ठीक है, माइनर और कोफैक्टर दो बातें आती है आपके सामने। कल हमने डिटरमिनेंट किया था, आज भी वही है, प्रोसेस वही है, लेकिन दो बातें बढ़ गई बेटा, माइनर एंड कोफैक्टर। ठीक है, माइनर क्या होता है, जितने के एलिमेंट हैं उतने ही माइनर होते हैं, एम से डिनोट करते हैं। ये तो बेटा एलिमेंट है, स्मॉल ए से डिनोट करते हैं 1 1, ये माइनर है 1 1। अगर यहाँ पे इस मैट्रिक्स का नाम बी होता ना तो इसको B11 कहते हैं। ठीक है, माइनर और कोफैक्टर क्या लिखे जाते हैं उसके से, M11 माइनर 1 1। ये कहता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आप बच्चे क्या बोल गई, छोड़ दो। ठीक है, आपके पास फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हम छोड़ दें ऐसे, कितना बचा 7, ये आपका माइनर फैक्टर M11। ठीक है, कितना ये M11। M12 की बात करें, क्या बोलेगा ये, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम छोड़ दें। फर्स्ट तो रो छोड़ दिया आपने और सेकंड आपने कॉलम। फर्स्ट रो तो ये होगी, सेकंड कॉलम ये हो गया, ये तो फर्स्ट रो की थी और ये सेकंड कॉलम हो गया। कितना बचा आपके पास 3 बचा, लिख दिया बेटा M21। M21 कौन सा एलिमेंट है, ये यहाँ पे जाना पड़ेगा। ये कह रहा है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, सेकंड तो रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दे, तो क्या बचा बेटा -2। M22 क्या करेगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम छोड़ दे, सेकंड रो सेकंड कॉलम को छोड़ दे तो देखो भाई सेकंड रो चले जाए और सेकंड आपका कॉलम कितना बचा आपके पास 5। ये इस मैट्रिक्स के माइनर फैक्टर बोले जाते हैं। ठीक है, ये जो है ना ये माइनर कोफैक्टर काम आएंगे, यहां से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, एक सीबीएसई में भी और एचपीएससी में भी, उसकी नींव रखेंगे आज। ठीक है, उसका बुनियादी ढांचा धीरे धीरे बनता जाएगा। कोफैक्टर की बात करें, कैपिटल ए से डिनोट करें, A11 A12 A21 A22। देखो 1 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे, उसी तरह प्रोसेस माइनर फैक्टर की और कोफैक्टर की वैल्यू सेम होगी। क्या हो बेटा, माइनर फैक्टर की और कोफैक्टर की वैल्यू क्या होगी सेम। ये 7 है तो ये भी 7, ये 3 है तो बेटा ये भी 3, ये -2 और ये 5। फिर डिफरेंस क्या है, ये तो सेम बात होगी, डिफरेंस क्या है, कोफैक्टर में इनकी पोजीशन का सम 1 और 1 2, कितना हो गया भाई आपके पास 1 और 1 क्या हो गया 2 हो गया। इसका सम कैसा हो गया E1। अगर E1 सम है तो उसका जो साइन है जो भी रिजल्ट है वो सेम रहेगा। अगर इनका सम 1 और 2 बेटा कितना हो गया, इसकी पोजीशन का सम देखो कितना हो गया 3। जिसका सम ओड हो जाए उसका बेटा साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। चेंज होने का मतलब क्या है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो बेटा ये 3 था, प्लस का था तो ये किसका हो जाएगा माइनस का। ठीक है, A21 2 और 1 3 ओड हो गया ना इसका भी सम, तो इसका भी साइन क्या हो जाएगा आपका चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस। 2 और 2 4, इसका रिजल्ट क्या आएगा आपका सेम रहेगा। आगे बात हमने हम मैट्रिक्स में माइनर फैक्टर और कोफैक्टर की बात करेंगे। ये बुनियादी ढांचा वो है जो 6 मार्क्स के क्वेश्चन में कम आएगा, हर बार आता है, इस बार भी आएगा, पेपर हो चुका था इस बार भी मैथ का, उसमें भी 6 मार्क्स का क्वेश्चन था जो आएगा हम, और वो आएगा 5वें चैप्टर में से। तीसरा चौथा 5वां एक दूसरे के साथ लिंक है। ठीक है, तो 5 में से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। अब बेटा इसके माइनर फैक्टर और कोफैक्टर की बात करें। इसका माइनर फैक्टर देखो क्या है, M11 M12 M13, ठीक है, M21 M22
बेटा जितने एलिमेंट है A11 है, जो फर्स्ट लेक्चर से जुड़े होंगे उनको सब कुछ पता है। A11 है, ये 12 है, ये 13 है, ये 21 है, ये 22 है, ये 23 है। जितने एलिमेंट होते हैं उतने ही माइनर फैक्टर होते हैं। माइनर फैक्टर कैसे निकाले, कल हमने डिटरमिनेंट निकाला था, उसमें भी इसका यूज था। ठीक है भाई, उसमें भी क्या था, इसका यूज था। तो आज हम बात करें सेम उसी तरह। M11 ये कहता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दे। ये तो आपके पास फर्स्ट रो होगी, ये आपके पास फर्स्ट कॉलम है। जो आपके पास 4 एलिमेंट बचे हम वही सिलेक्ट करने। ठीक है, जो भी 4 एलिमेंट कल भी किया था ना हमने, उसी तरह से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या बचेगा, जो बचा वो लिख देंगे। वो एलिमेंट नहीं उठाएंगे, डिटरमिनेंट में तो एलिमेंट उठा रहे थे, इसमें एलिमेंट नहीं उठाएंगे। 1 2 क्या बोलेगा बेटा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दें, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। ठीक है, ये फर्स्ट रो हो गई, ये सेकंड कॉलम हो गया। तो आपके पास क्या बचेगा, 3 -1 0। आगे बात समझ में, M13। ठीक है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो छोड़ दें, थर्ड कॉलम छोड़ दें, 3 5 0 1। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम की बात करें, किसकी बात करें भाई, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो आपके पास क्या होगा, सेकंड रो छोड़ देंगे और फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे। ठीक है, क्या छोड़ देंगे भाई, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। सेकंड तो रो फर्स्ट कॉलम। देखो बेटा आप समझ में आ जाएगा। अच्छा 0 बचा, 4 बचा, 1 बचा और 2 बचा। ठीक है, अब आपने पसंद नहीं होना, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर कौन सा, सेकंड रो सेकंड कॉलम। देखो सेकंड रो तो है, कॉलम कौन सा आ जाएगा, सेकंड। क्या क्या नजर आ रहा है, 1 4 0 2, 1 4 0। क्लियर है भाई ये बात। अब आपके पास कौन सा क्या लिखा, 2 3, सेकंड रो थर्ड कॉलम। अब रो तो सेकंड है ही, कॉलम कौन सा हो जाएगा, थर्ड। क्या क्या बचे आपके पास, 1 0 0 1, 1 0 0 1। वही क्वेश्चन है ये जो पिछले लेक्चर में हमने डिटरमिनेंट निकाला था इसका। ठीक है, तो आपके पास आ गया होगा कि समझ में, 1 0 4 3 5 -1 0 1। अब आगे इसी तरह बेटा थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। अब रो थर्ड होगी, रो थर्ड गायब, एक बार फर्स्ट कॉलम चला जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा, 0 4 5 -1। यही बचेगा ना, 0 4 5 -1। फिर कौन सा कॉलम आ जाएगा, सेकंड। सेकंड कॉलम आ गया, 1 4 3 -1। ठीक है, अब कौन सा कॉलम आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा। क्या बचा, 1 0 3 5। ठीक है बेटा, सब कुछ ये माइनर फैक्टर। ये क्या अप्लाई कर दिया मैंने, क्या अप्लाई कर दिया, डिटरमिनेंट। आपने माइनर फैक्टर के लिए ये सिलेक्ट करना है, इसका डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा भाई। 5 × 2 10 माइनस ही करेंगे, 1 की से मल्टीप्लाई करेंगे -1। कितना आ गया भाई, 11। M12 सेम वही, 3 × 2 6 माइनस करेंगे 0, 6 ही रहेगा। 3 × 1 3 -5 × 0 0, 3 बच गया। 0 माइनस करेंगे 4 × 1 4 -0। साइन इसमें चेंज नहीं करते, कोफैक्टर में करते हैं। कोई साथ में ये सोच रहा होगा,
माइनर फैक्टर में तो रिजल्ट निकालना है। आगे देखिए भाई 2 माइनस 0 इंटू 4 इंटू 0 करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। रिजल्ट आपके पास क्या आएगा 2 1 आ गया, ये 0 हो जाएगा। अगर मैं इसकी बात करूं 0 माइनस के 20, ठीक है, माइनस के 1 माइनस ही करेंगे 12, समझ गए ना बेटा। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, और ये वाली मल्टीप्लाई किसमें आती है माइनस में, तो माइनस के 13 आ गया, M13 5 आ गया। देखो सारे के सारे माइनर फैक्टर आ गए। अब हम बात क्या करेंगे कोफैक्टर। आपके 4.1 में माइनर फैक्टर और कोफैक्टर निकालने वो ऐसे निकाले जाएंगे। देखो माइनर फैक्टर और कोफैक्टर का रिजल्ट सेम होता है, बात है साइन कन्वेंशन की। जिसके पोजीशन का सम, एक तो ये आएगा 2 और 1 3, 2 और 1 इसमें भी 3, ओड सम हो गया ना। जिसका सम ओड पोजीशन का सम, बेटा किसका सम, पोजीशन का सम ओड आता है, उसका साइन क्या हो जाएगा चेंज। चेंज का मतलब पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। 2 2 आ गया, 2 3 आ गया भाई, 3 1 3 2 3 3। तो A11 की वैल्यू क्या होगी कोफैक्टर 11 ही होगी। A12 की बेटा इसमें हमें याद रखना साइन क्या हो जाता है चेंज, 6 किसका हो जाएगा माइनस का। A13 का रिजल्ट क्या आएगा 4, 3 और 1 4 ना, सेम रहेगा। ये M21 था तो ये A21, 2 और 1 3, ओड आ गया सम, माइनस आएगा, माइनस का 4 पहले ही है, माइनस और माइनस बेटा क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस। तो रिजल्ट कितना आएगा यहाँ पर 4, ठीक है। M22 तो A22 क्या आएगा इसके रिस्पेक्ट में 2 ही आएगा, क्योंकि पोजीशन का सम 2 और 2 4 है। A23 देखो 1 है, 2 और 3 कितना हो गया 5, ओड आ गया, साइन चेंज हो जाएगा, जो 1 है वो किसका हो जाएगा माइनस का, ठीक है, -1 रिजल्ट आ जाएगा। ये फर्स्ट रो के कोफैक्टर है, ये सेकंड रो के कोफैक्टर है, और थर्ड रो के कोफैक्टर देखिए भाई A31 क्या होगा आपके पास, इधर लिख देते हैं, ठीक है, वहां पे क्या आपको दिखाई ना दे। माइनस के 20 है, 3 और 1 कितना होगा आपके पास 4, इवन है तो -20 ही रहेगा। A32 क्या हो जाएगा, थर्ड रो सेकंड कॉलम वाले का देखो -13 है, 3 और 2 5, साइन चेंज होएगा ना, और है किसका बेटा ये माइनस का 13, माइनस ही करना है, साइन चेंज करना, प्लस का हो जाएगा। A33 कितना हो जाएगा आपके पास 5, ठीक है। तो सारे के सारे कोफैक्टर आपके पास आ गए। कोफैक्टर क्या क्या है लिख देता हूं मैं, कोफैक्टर क्या क्या है ये तो समझ में आ गया होगा, 2 + 2 तो इरेज कर दें इसको। तो हम थर्ड रो के कोफैक्टर से कुछ और बातें पता करेंगे। कोफैक्टर ही निकालना था, लेकिन आगे के लिए एक बात और पता कर लेंगे जो आपके बहुत काम आएगी, कि क्या पता ये सारे कोफैक्टर सही है या गलत है, इस बात के बारे में पता करना। निकाल तो जी, अब ऐसे कैसे पता करेंगे कौन सा सही है कौन सा गलत है, कि आपने जो मल्टीप्लाई की आपका कोई एलिमेंट गलत हो गया तो एक ऐसी जांच है हमारे पास, उस जांच से ये पता कर लेंगे कोई कोफैक्टर गलत हो गया या नहीं। मतलब ये पता कर लेंगे किस रो के कोफैक्टर हो सकते हैं, इतना जरूर पता कर लेंगे वो रो कौन सी है। अगर आपने एलिमेंट का ही पता करना, थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ेगी। देखो क्या बात है, आपके पास फर्स्ट रो के कोफैक्टर लिखो पहले, कितने बेटा A11 कितना है 11, ठीक है, और A12 कितना है आपके पास, A11 कितना है 11, A12 कितना है माइनस के 6, A13 कितना है 3। ये बात ध्यान से समझना भाई, लोग काम आएगी, 6 मार्क्स का जो क्वेश्चन है गलत नहीं होने देगी। A21 क्या होगा भाई, A21 का रिजल्ट क्या
माइनस के 6। ठीक है, 822 बहुत काम की बात है ये, जो वाई वर्सेस नहीं कहते उसी तरह का काम करेगी आपके लिए। 822 की वैल्यू कितनी है 823 की वैल्यू क्या है माइनस के 1। क्या बहुत बड़ा पेज हो जाता, कवर करने में दिक्कत रहती है भाई, कई बार प्रिंटिंग में मिस्टेक होगी ना, क्वेश्चन ही गलत हो जाता है। एक लेक्चर प्लस 1 का था उसमें गड़बड़ होगी, तो बहुत सावधानी से चलना पड़ता है। यहाँ पे बच्चे थोड़े बताते हैं गलत हो गया, तो अगर कोई छोटी मोटी माइनस की गलती हो जाती है तो उसकी पहले सॉरी बोलना पड़ेगा। 832 बेटा 832 कितना है अपने पास 13 है। ठीक है, वो जो माइनस था पॉजिटिव हो चुका है। 833 कितना होगा बेटा 5 हो गया। लिख लीजिए सब कुछ। अब सोचो कैसे पता चलेगा सही है। जिस रो के कोफैक्टर लिए ना उसी रो के एलिमेंटों को बुला लो। एलिमेंट कितना है फर्स्ट रो का, जो जिस कोफैक्टर के अकॉर्डिंग वो एलिमेंट वेक्टर है उसको बुला लो 1। ठीक है, इसको क्या बुला लिया बेटा 1। इसका ये एलिमेंट, इसको उठा रहा हूं मैं ये कह रहा हूं जो फर्स्ट रो के कोफैक्टर है जिस एलिमेंट के रिस्पेक्ट में वो निकाला है उसकी वैल्यू लिख लेंगे 1 0 4। ठीक है, सेकंड में देखिए भाई 3 5 -1। थर्ड में बेटा 0 1 2 एलिमेंट। और मैं क्या करूंगा इस एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई करूंगा 11 × 1 11। और मैंने एक बार बताया था, थोड़ा सा जिक्र किया था कि ये वही क्वेश्चन है जो हमने कल किया था। -6 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 0, 4 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12। इन सब का प्लस यहां लिखिए तो कितना आया 23। कितना ही आएगा इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस के 18। ठीक है, प्लस के 10 और कितना आएगा भैया आपके पास माइनस और माइनस प्लस का 1, माइनस और माइनस प्लस का 1। इसके मल्टीप्लाई करेंगे 0। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 20 × 0 20, 13 × 1 30, 5 × 2 10। मैं सोल्व करूंगा। देखो मैंने इसका प्लस नहीं किया, इसके पीछे एक राज है, मैंने गलती से लिख दिया था, लेकिन उस राज का पर्दाफाश करेंगे। 0 13 और 10 ऐड करेंगे बेटा, इनको कितना आएगा 23। मैं इसको ऐड करता बेटा 10 और 1 11 और माइनस के 18 -7 है। गड़बड़ होगी, ऐसे तो ये गड़बड़ होगी क्योंकि 23 ही आना चाहिए था। फिर आप मुझे चेक करोगे गलती क्या होगी। जैसे मैंने गलती कर दी, अगर मैंने देखा कि -7 और पिछली बार देखा आपने कि मैंने इसका सम नहीं लिखा था, तो कोई ना कोई तो बात थी, क्यों नहीं लिखा। फिर हम देखेंगे क्या गलती होगी, समझ रहे ना। इसका 23 आया, इसका भी 23 आएगा और इसका भी कितना आएगा 23। तो फिर कोफैक्टर चेक करेंगे 821। देखो 821 कितना है 4 और मैंने उठा कितना दिया था -6। 821 की वैल्यू कितनी बेटा 821 की वैल्यू कितनी है 4। कईयों के दिमाग में स्टार्टिंग में आ गई, बहुत अच्छी बात है, उनका मन से धन्यवाद। 12। अब देखें कितना आ गया बेटा ये 12 हो गया। कितना हो गया 22 और 1 23। वायर सच की पड़ताल होगी ना। प्रत्येक कोफैक्टर को अगर उसके एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट सेम आएगा। अगर किसी रो इस रूल को फॉलो नहीं करती तो उसके कोफैक्टर एक बार दोबारा आप क्या कर लेना चेक कर लेना। पता चल गया ना सारे के सारे कोफैक्टर सही है या गलत है। अब तो ये पता चला रो गलत है। अगर आप ये भी पता करना चाहते हो कि एलिमेंट कौन सा गलत है तो देखना क्या होगा। फिर उसके लिए आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे ना, जो क्या करना है। ये बात समझ में आ गई। इधर से मल्टीप्लाई की कितना आया 23। ठीक है, अब दूसरी जांच में बता देता हूं कॉलम के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग बेटा कॉलम के अकॉर्डिंग। ये तो इरेज कर दी, समझ में आ गया होगा। अगर किसी के नहीं आया तो स्क्रीनशॉट ले लेना और वीडियो तो आपके पास है। ठीक
अब क्या करना है, वो तो रो की कॉलम ही है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 12, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कितनी आएगी बेटा, ये सॉरी 11 आएगी, प्लस थोड़ी करेंगे, ये भी 12, 20 into 0, इसको ऐड करो बेटा 23, -6 into 0, -6 नहीं 0, 5 into 2 10, 13 into 1 13, बेटा कितना हो जाएगा 23, 3 into 4 12, माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई कीजिए 10, आई कहानी समझ में, यहां से भी बेटा 23। फिर अगर आप लोगों को एलिमेंट ही बता रहा हूं, एक बार रो की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक बार कॉलम की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये तो मैं स्लो चल रहा हूं इसलिए, लेकिन आप तो मल्टीप्लाई के ऐसे नहीं करना, ऐसे ही कर लेना, इसकी से किया इसकी से किया रफ में, बस थोड़ी सी जगह पे, लेकिन मैंने तो आपको कंसेप्ट क्लियर करवाना था, ना कोई क्वेश्चन में लिखना ना कुछ हो, ये बात आपका बहुत साथ देगी, क्योंकि आपने जो इतनी मेहनत की है उसका निचोड़ ये थी कि आपको कोई गलती होगी ना, उसको ये अपने आप बता देगा कि ये बात गलत है, ब्लिंक करेगा भाई वो वाली रो होगी या वो वाला कॉलम होगा। अच्छा, कल मैंने एक बात और बोली थी आपको, ये बोली थी कि आप डिटरमिनेंट किसी रो से निकाल सकते हो, किसी कॉलम से निकाल सकते हो, और डिटरमिनेंट जब मैं निकाल रहा था ना, देखो मैं एक बार थोड़ा सा ये बताता हूँ, डिटरमिनेंट कैसे निकाल रहे थे बेटा, ये 1 उठा लेते थे बाहर, फिर 5 -1 1 2 यही उठाते थे ना बेटा, देखो ये तो ये रहा, ये तो बेटा क्या है इसका कोफैक्टर, ये तो बेटा क्या बनता है, ये तो किसका काम करता है, कोफैक्टर का, और ये बेटा क्या है एलिमेंट, ये कोफैक्टर है ये एलिमेंट है। अगर हम किसी रो के कोफैक्टर की मल्टीप्लाई उसके एलिमेंट के साथ करते जाते हैं, पूरी रो के एलिमेंट की मल्टीप्लाई उसी के कोफैक्टर के साथ करते जाते हैं, तो हमें डिटरमिनेंट प्राप्त होता है। ऐसा किसी भी रो से और किसी भी कॉलम से कर सकते हैं। आपने भी देखा होगा, मैंने हर जगह से मल्टीप्लाई की, ये वो कोफैक्टर था ये उसका एलिमेंट था, ये वो कोफैक्टर था ये उसका एलिमेंट था, पूरे का निचोड़ देखा तो 23 आया था रो में सबका, और कॉलम से भी तो देखा बेटा कितना है 23। ये वाई एक्सिस आपके बहुत काम आएगी। इसी के बेसिस पे हम जो आगे की बुनियाद होगी 6 मार्क्स का क्वेश्चन होगा उसमें इस गलती से बचेंगे। आसान क्वेश्चन है लेकिन उसमें भाई कंसेप्ट ज्यादा हो जाते हैं, इसलिए अब आपके 2-4 क्वेश्चन और हैं, मैं बता देता हूं, आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, हम 4.2 अभी नहीं करेंगे, बता रहा हूं आपको पहले ही, 4.2 अभी नहीं करेंगे, इसके बाद हम 4.3 करेंगे। 4.2 थोड़ी सी अलग तरह की एक्सरसाइज है, हम वो बाद में करेंगे जब हमारा 5th चैप्टर भी हो जाएगा। तो कोई बच्चा ये मत सोचना भाई करवाएंगे, वो इसलिए नहीं करवा रहे, अभी तक लेवल नहीं बना हुआ, हम धीरे धीरे फ्लो के साथ चलेंगे और 4.2 बाद में करेंगे। ठीक है, जब पूरा मैट्रिक्स कवर हो जाएगा वो एक्सरसाइज इजीली आपके समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपसे समझ आता हूँ भाई 4.2 नहीं करवाना, लेकिन आपके फायदे के लिए ही ये सब कुछ करना पड़ रहा है। ठीक है, अब मेरे पास 2-4 क्वेश्चन और हैं, मैं वो लिख लेता हूँ, 1-2 मैं सोल्व कराऊंगा, बाकी आपने खुद सोल्व करना है। कौन से कल वाला कंसेप्ट ही है, कल वाला कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अगर हम चले गए तो एक आपके पास 0 1 सेकंड थीटा tan थीटा माइनस के सेकंड थीटा tan थीटा 1 0 1, ये डिटरमिनेंट, ये मैट्रिक्स A था, लेकिन आपसे पूछा इसका डिटरमिनेंट क्या है कि भाई डिटरमिनेंट आप निकालिए, इसका आपने क्या निकालना है डिटरमिनेंट। कल वाला कंसेप्ट वही, एलिमेंट उठा लेंगे, उसके नीचे वाला कॉलम रो छोड़ देंगे, 0 उठाएंगे। ठीक है, माइनस के सेकंड थीटा माइनस, ये भी 0 हो गया बेटा, फिर 1 उठाएंगे, इसकी पोजीशन का आज पता चला ना, कोफैक्टर वाला होता है ये माइनस, ये माइनस किस वाला है इसके कोफैक्टर का, ये तो वो एलिमेंट ही बैठा है, और ये माइनस किसका बेटा इसके कोफैक्टर का, ये चली जाएगी, ये चला जाएगा, ठीक है, इसके
tan की से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी बेटा, tan थीटा। मल्टीप्लाई करेंगे कितनी हो जाएगी, माइनस के tan थीटा। ठीक है ना, tan थीटा ये मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के tan थीटा। अब बेटा क्या आएगा, secant थीटा। एलिमेंट आ गया, ठीक है, एलिमेंट आ गया, क्या होगा, वो रो और वो कॉलम छोड़ देंगे, उसके नीचे वाला रो और कॉलम छोड़ दिया जाता है, दो बचे। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करें तो बेटा क्या आएगा आपके पास, 0, और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, ये तो 0 आ गया, माइनस ये अप्लाई करते हो, माइनस सीकेंट आया है बेटा, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस सीकेंट 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 स्क्वायर थीटा। ठीक है, 10 में से 10 गया, 0 0 into 0, आपके पास रिजल्ट क्या बचा, सीकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस तरह का एक क्वेश्चन और है साइन कोस में, उसमें आपसे पूछा गया इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, इंडिपेंडेंट आजादी। हमारे को आजादी इंडिपेंडेंट डे बनाते हैं, वो किस लिए बनाते हैं, अंग्रेजों से हमारा छुटकारा, हमें अंग्रेजों से छुटकारा मिलता है। तो उसी तरह ये कहता है क्वेश्चन में, एक्सरसाइज में, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, उसका मतलब है जो इसका आंसर आएगा उसमें थीटा का कोई यूज नहीं होगा। वो तो बात है इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा के लिए। एक क्वेश्चन में लिखा हुआ वेनिस, वेनिस का मतलब होता खत्म हो जाना, किसी का अस्तित्व ही खत्म हो गया, खत्म हो गया तो उसके प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जीरो हो जाना, नल हो जाना। वेनिस अगर किसी के साथ, किसी मैट्रिक्स के साथ वेनिस लिखा हुआ है तो वेनिस का मतलब है उसका डिटरमिनेंट, इसको हम डिटरमिनेंट ऐसे शो करते हैं, उसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, 0। ये तो आपका ये मैट्रिक्स है कोई, अगर ए के बाहर ऐसे लिखा हुआ है तो वो भी क्या बताता, आपको बताया था सिंपल, किसका बेटा, डिटरमिनेंट का। वेनिस का मतलब उसका डिटरमिनेंट क्या है, 0 है। ठीक है, और एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है बेटा, ए कोई मैट्रिक्स दे रखा है, ए आपको कोई मैट्रिक्स दे रखा है, वो बताता हूं। ये दो क्वेश्चन है, ये आप अपने आप ट्राई करोगे, मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया आपको। वेनिस का मीनिंग क्या है और इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा का मीनिंग क्या है। हमारे पास एक क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, 101 012 004। ये आपके पास मैट्रिक्स ए है, प्रूव करना है 3a का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 27 into a का डिटरमिनेंट है। ठीक है, 3a का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 27 into a का डिटरमिनेंट है। कोई बच्चा ऐसे सोच रहे हैं 3 ही कॉमन आना था बेटा, ये डिटरमिनेंट है, 3 कॉमन किस में देते हैं बेटा, मैट्रिक्स में देते हैं, डिटरमिनेंट में कॉमन नहीं देते। डिटरमिनेंट में अगर कॉमन लेना हो तो ओनली 1 रो से लिया जाता है और 1 कॉलम से, आप कॉलम से भी ले सकते हो और रो से भी ले सकते हो। मैट्रिक्स में तो ईच एलिमेंट से लिया जाता है और जब डिटरमिनेंट हो तो प्रत्येक रो से लिया जाएगा। ए हो गया बेटा, ए तो लिया, इसको इस वाले डिटरमिनेंट को तो कितने से मल्टीप्लाई करना है, 27 से। तो 27 से का डिटरमिनेंट बना लो, मैं कितना आएगा देखो, लिख दो बेटा डायरेक्टली 1, ये गया 4 माइनस 0। ठीक है, और 27 से मल्टीप्लाई, चलो बाद में लिख देता हूँ, ए का डिटरमिनेंट निकालना है, फिर 0 आएगा। और मैंने ये बताया था कोई भी रो कोई भी कॉलम ले सकते हैं। मान लो मैं फर्स्ट कॉलम लूं, आपने उसकी तरफ दौड़ना है जिस किसी रो या किसी कॉलम में 2 0 हो, बहुत इजी हो जाता है। मैं इसकी तरफ चलता हूं, इस बार ये उठाया, उठाऊंगा 0 मल्टीप्लाई में आएगा सब 0 मल्टीप्लाई में आएगा, इसके भी ऐसे ही सब 0, क्योंकि मैंने ऐसे नहीं उठाया था, ये एलिमेंट उठाता फिर इसका कोफैक्टर। उसी तरह मैंने बताया था पिछले जो कहानी समझाई थी कि आप डिटरमिनेंट किसी भी रो और किसी भी कॉलम से निकाल सकते हो। अगर मैं कॉलम की बात करूं तो कैसे देखेंगे, 1 उठाएंगे, ये उठा लिए, फिर 0 उठाएंगे, 0 के सामने वाले रो कॉलम गया, कोई फायदा नहीं उनका उठाने का, 0 इंटू में कुछ होगा समथिंग 0, जब ये वाली 0 आएगी तो 0 इंटू में समथिंग 0, तो 4 बचा गया। ए का डिटरमिनेंट बेटा कितना आया, 4, 27 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, 27 से मल्टीप्लाई 4 की मल्टीप्लाई 25 चौका 100, 2 एक्स्ट्रा हो गई 8, 108। ठीक है,
27 थरी ए का डिटरमिनेंट बेटा, पहले इसको थरी ए बनाना पड़ेगा, ये तो ए है बेटा, मैट्रिक्स है, अभी ये मैट्रिक्स है, थरी ए बनाए 3 से मल्टीप्लाई, मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई तो पूरे के साथ, जब डिटरमिनेंट निकालते हैं कॉमन भी ले सकते हैं। अगर मैं थरी ए बनाऊं, थरी ए बेटा क्या है 3 0 3 0 3 6 0 0 12, यही हो गया ना, ये अभी तक थरी ए मैट्रिक्स है। जब मैं इसको डिटरमिनेंट में कन्वर्ट कर दूंगा बेटा, इस पे भी डिटरमिनेंट आ जाएगा। डिटरमिनेंट में हम कॉमन नहीं ले सकते पूरे मैट्रिक्स से, हम एक रो से कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। आप 3 इससे कॉमन ले सकते हो, 3 इससे, 3 इससे, तभी तो वो 3 3 3 मिलकर कितना हो जाता है 3 की पावर 3 27। लेकिन मैं इसको वैसे ही सोल्व करूंगा अपना कंसेप्ट के हिसाब से। थरी उठाया, ये कॉलम गया बेटा, ये रो गई, 12 3 कितना हो गया 36, 12 3 जा 36, 0 into 6 0। जब ये वाली 0 उठाऊंगा इस कॉलम के अकॉर्डिंग सारा रिजल्ट 0, जब ये 0 उठाऊंगा सारा रिजल्ट 0। ये हम माइनस अप्लाई करने का कोई फायदा ही नहीं बेटा, ठीक है ना। माइनस होगा या प्लस हो, 0 अगर मल्टीप्लाई में आएगा तो रिजल्ट क्या हो जाएगा 0। 36 into 3 108, ठीक है। ये आपका आंसर देखो, थरी ए का डिटरमिनेंट और 27 ए का डिटरमिनेंट बेटा क्या है, दोनों इक्वल है, लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड। आपका रिजल्ट आ गया, आंसर आ गया। आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। 4.1 आपकी कंप्लीट होगी। अक्षमा चाहता हूँ 4.2 नहीं करवाएंगे, 4.3 करेंगे आपके लिए, क्योंकि वो समझ अभी नहीं आएगी, क्योंकि हमारा लेवल अभी नहीं हुआ इतना, ठीक है। तो कल हम 4.3 स्टार्ट करेंगे। ओके बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद।